अब देखिए गॉस की प्रमेय के हमको पढ़ने अनुप्रयोग। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक तार दिया गया है, सीधा तार दिया गया है, ये अनंत लंबाई का है, इसलिए ये आगे भी ऐसे जाएगा और ऊपर ये ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो हमने इसको यहाँ पे बढ़ाया नहीं है, ये कटा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये ऊपर नीचे दोनों जगह बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस पूरे तार के कारण। तो हम क्या करेंगे, हम इतने छोटे से अवयव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं और बाकी अवयव जैसे ये है तो इसका प्रभाव जैसे मान लेते हैं इस बिंदु पर देखना है। तो अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र खींचें, तो ये मैंने यहाँ पर खींच के दिखाया है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देख लेना है कि जैसे ये अवयव और ये अवयव, इसको अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो ये एक यहाँ से ये ऐसे गया है क्षेत्र, एक यहाँ से ऐसे गया है। इन दोनों के अगर अवयव हम बनाएं तो देखो एक त्रिज्यीय अवयव इधर की ओर गया है और एक लंबवत सदिश ऊपर की ओर गया है इसका घटक। ऐसे ही एक घटक ये इधर की ओर गया है और एक घटक ये इधर की ओर गया है। तो ये दोनों घटकों का जो लंबवत घटक हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों जो हैं यहाँ से बराबर दूरी पर स्थित हैं। तो जो घटक बचेंगे वो केवल इस तार से बाहर की ओर यानी कि त्रिज्यीय दिशा में बचेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो केवल त्रिज्यीय दिशा में बचेगा और बाकी सारों की वजह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहले ये एक तार है जिस पर प्लस आवेश स्थित है, प्लस आवेश स्थिर। और यहाँ पर हम बताएंगे कि इसमें जो आवेश घनत्व वो लैम्डा है। तो सबसे पहले लिख देंगे माना एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर लैम्डा यानी कि प्लस लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, जिस पर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। तो इस पर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। अब क्या करना है, हमको एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही गाउसियन पृष्ठ की रचना कर दी है डॉट डॉट से। तो क्या करना है, एल लंबाई का एक बेलनाकार, एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की रचना हमको कर लेनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे तार के चारों ओर एल लंबाई व आर त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करने पर। अब रचना कर दी तो यहाँ पर देखते हैं दो बिंदु, एक यहाँ पर बिंदु P है और एक यहाँ पर बिंदु, इसको P डैश मान सकते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो ऐसे होगा E वेक्टर, और यहाँ पर एक एरिया वेक्टर भी होगा यहाँ के DA। ऐसे ही इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र तो अभी हमने देखा केवल त्रिज्यीय दिशा में ही होगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा E वेक्टर, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, अगर आपने एरिया वेक्टर वाली क्लास देखी है तो ये जो ढक्कन यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो DA वेक्टर ऐसे होगा। ऐसे ही एक हमको यहाँ पर भी बनाना चाहिए था, लेकिन उसको हमने यहाँ पर बनाया नहीं है। चाहो तो आप यहाँ भी बना सकते हो, नीचे दूसरा जो ढक्कन है यहाँ पर ऐसे E वेक्टर और एक एरिया वेक्टर DA वेक्टर यहाँ पे बना लेंगे, ये 90 कोण। तो अगर आप देखें तो जो तीन फ्लक्स यहाँ पर बने, एक बना हमारा ये φ1 फ्लक्स, φ2 फ्लक्स और ये φ3 फ्लक्स। तो अब यहाँ पर लिखेंगे गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा,
फाई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अपने को पता है कि फाई 1 का मान कितना होता है, इंटीग्रेशन ई तो अब देखिए यहाँ पर फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, सबके मान हमने लिख दिए। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये पी डैश के लिए, ई डॉट डी ए पी के लिए और ई डॉट डी ए पी डबल डैश के लिए। यहाँ तक हमने इसको लिख दिया है। अब हमने इसका ब्रैकेट ओपन करना है। तो देखो ई डी ए कॉस 90, यहाँ पर ई और डी ए के बीच कोण कितना है, यहाँ पर है कोण 90 डिग्री है। फिर फाई 2 में देखेंगे ये दोनों के बीच कोण कितना है, 0, तो यहाँ पर ई डी ए कॉस 0 और पी डबल डैश में कितना है 90 फिर से है, तो ई डी ए कॉस 90। अब कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये 0, कॉस 90 का मान 0 तो ये 0, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये वाला टर्म बचेगा। तो फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए। ई जो है वो नियत है। क्यों नियत है, क्योंकि ये जो है तार से बराबर दूरी पर है, तो बराबर दूरी पर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे उसका मान कांस्टेंट आएगा। जब तक आर का मान नियत है तो ई का मान भी नियत आएगा। तो यहाँ पर ई बाहर कर लेंगे, ई डी ए बचेगा और डी ए क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ पर। तो ई ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो ये पहला जो है फ्लक्स हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब गॉस के नियम से गॉसियन प्रश्न निकलने वाला कुल फ्लक्स बराबर फाई बराबर होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट में हमको क्यू नहीं पता है यहाँ पर कि यहाँ पर क्यू कितना है। तो क्यू बराबर देखेंगे, क्यू की गणना ऐसे लिख लेंगे, क्यू की गणना बराबर कितना हो जाएगा देखेंगे। तो हमें पता है लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल। लैम्डा बराबर कितना होता है, क्यू बाई एल। तो यहाँ से क्यू लैम्डा जो है हमने शुरुआत में ही मान रखा है, इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है लैम्डा। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे जितनी लंबाई पर आवेश फैला है, तो उसकी लंबाई यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर एल लंबाई में ये आवेश फैला है, तो यहाँ पर हमने एल लंबाई ये ले ली है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। इसलिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एल, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। तो अब एक फाई ये है, एक फाई ये है, तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो और लिख दो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, ई बराबर कितना आ गया, ई बराबर हमारा आ गया लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही हमारा मान आ गया। अगर इसको हम चाहें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में करना है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र का क्या निकाल लिया है, मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लिया है। अब सदिश रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें, तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर और आर कैप। आर क्या होता है, त्रिज्यीय सदिश है, रेडियल वेक्टर है। आर सदिश हमेशा किसी भी इससे बाहर क्यों निकलेगा, आर कैप ऐसे, तो किसी भी दिशा में यहाँ पे निकालेंगे आर कैप, यहाँ क्यों निकालेंगे आर कैप, तो इससे त्रिज्यीय दिशा में यानी कि रेडियली बाहर की ओर निकलेगा, तो इसी दिशा में हमको यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगी। तो हमको ये मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं।